हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज फेज एंड फेज डिफरेंस और सेम फेज पार्टिकल्स क्या होते हैं, अपोजिट फेज पार्टिकल्स क्या होते हैं। और फिर इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑसिलेशंस ऑफ अ स्प्रिंग अटैच्ड विद अ मास। ओके, तो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज फेज। तो बच्चों हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फेज क्या होता है, PHASE फेज। ओके, तो ध्यान देना बच्चों, फेज क्या होता है। फेज वो पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है जो ऑसिलेट करते हुए किसी भी पार्टिकल की किसी भी टाइम टी पर मीन पोजीशन से लोकेशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करती है। ओके, दैट इज नोन एज फेज। तो कैसे हम लिख सकते हैं, हम लिखते हैं द क्वांटिटी which explains the location of a particle from mean position and direction of motion and direction of its motion is called phase। क्या कहलाता है बच्चों, फेज कहलाता है। फेज को हम सिंबल फाई से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, और फाई इक्वल टू होता है ओमेगा, टी भी होता है, ध्यान देना। क्लियर है बच्चों, तो इसे हम फेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर हम एक ट्रांसवर्स वेव को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ये होता है मीन पोजीशन, ये है ओरिजिन, और मान लिया ऐसे कोई एक वेव चल रही है, ठीक है। इस तरह से हमने मान लिया ये वेव प्रोपेगेट कर रही है लाइक दिस। तो आप देखेंगे ये जो अपर हाफ में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड, और लोअर हाफ में जो है वो भी एम्पलीट्यूड है, लेकिन ऊपर वाले को हम क्रेस्ट बोलते हैं और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। तो यहाँ पर हम डिफरेंट पार्टिकल्स लेते हैं। मान लीजिए पार्टिकल 1 है, यहाँ पर पार्टिकल 2 है, ये पार्टिकल 3 है, ये पार्टिकल 4 है, दिस इज पार्टिकल 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9, दिस इज 10, दिस इज 11, दिस इज 12, this is 13, this is 14, this is 15, this is 16, this is 17 and so on। ओके बच्चों, तो ध्यान देना है, अगर हम पार्टिकल 1 की बात करते हैं तो ये पार्टिकल 1 मीन पोजीशन से देखो 0 डिस्प्लेसमेंट पर है, और 3 जो है ये A डिस्प्लेसमेंट पर है प्लस A। इसी तरह से जो 7 है वो -A डिस्प्लेसमेंट पर है। ऐसे इधर हम बात करें तो प्लस A, और यहाँ बात करें तो फिर -A ले सकते हैं। गॉट दिस बच्चों। लेकिन ये जो पार्टिकल 1 है इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड होगी किसी टाइम टी पर, तभी ये ऊपर जा रहा होगा। ऐसे 2 की अपवर्ड होगी, लेकिन 3 की किधर होगी, डाउनवर्ड होगी। 3 की किधर होगी, डाउनवर्ड, फिर 4 की डाउनवर्ड, 5 की डाउनवर्ड, 6 की डाउनवर्ड, फिर आप देखेंगे 7 की अपवर्ड, 8 की अपवर्ड, 9 की अपवर्ड, 10 की अपवर्ड, 11 की फिर डाउनवर्ड, 12 की डाउनवर्ड, 13 की डाउनवर्ड, 14 की डाउनवर्ड, फिर 15 की अपवर्ड, 16 की अपवर्ड, ऐसे 17 की अपवर्ड। क्लियर है बच्चों, इतनी बात समझ आ रही, आई थिंक सो। गॉट दिस। तो अब हम बात करते हैं ऐसे 2 या 2 से अधिक मीडियम पार्टिकल्स जिनकी मीन पोजीशन से लोकेशन सेम होने के साथ साथ डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम रहती है, दे आर सेड टू बी इन सेम फेज। While on the other hand, those medium particles which have same location from mean position but quite opposite direction of motion are called opposite phase। Got this? तो बच्चों ध्यान देना है, those medium particles which have same location from
कि बच्चों तो हम बात कर रहे थे कि फेज क्या होता है, तो ध्यान देंगे, दोज मीडियम पार्टिकल्स विच हैव सेम पोजीशन फ्रॉम मीन पोजीशन एंड सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन, सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन आर कॉल्ड इन सेम फेज, आर कॉल्ड इन सेम फेज। क्या कहलाते हैं? सेम फेज में कहलाते हैं। बात समझ में आया बच्चों? ऐसे दो या दो से अधिक मीडियम पार्टिकल्स जिनकी मीन पोजीशन से डिस्टेंस सेम होने के साथ साथ डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम रहता है, वो हम कहते हैं कि सेम फेज में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें पार्टिकल नंबर 1 कमा पार्टिकल नंबर 9, 1,9 एंड देन 17, ओके, ये सारे के सारे सेम फेज में हैं। इसी प्रकार हम पार्टिकल नंबर 2 की बात करें, पार्टिकल नंबर 2,10 ये सेम फेज में है एंड सो ऑन, ओके एक्सेट्रा। क्लियर हो गई बात? अब हम बात करेंगे अपोजिट फेज पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो बच्चों ध्यान दो, दोज पार्टिकल्स विच आर एट सेम location from mean position but opposite direction of motion are called in opposite phase, are called in opposite phase। क्या कहलाते हैं वो? अपोजिट फेज में कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बच्चों, तो पार्टिकल नंबर 1 कमा पार्टिकल नंबर 5 ये अपोजिट फेज में है। इसके बाद हम बात कर लें तो पार्टिकल नंबर 2 एंड 4 अपोजिट फेज में है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पार्टिकल नंबर हम कह सकते हैं 3 एंड 7 कह सकते हैं अपोजिट फेज में है एंड सो ऑन। क्लियर है? तो ये सारे के सारे आ जाते हैं अपोजिट फेज में। तो आपको फेज समझ में आया, सेम फेज और अपोजिट फेज समझ में आया। अब हम बात करने वाले हैं वेवलेंथ क्या है। तो बच्चों ध्यान देना है, वेवलेंथ क्या होता है, हालांकि मैं बता चुका हूँ वेवलेंथ लैम्डा क्या होता है, ध्यान देंगे। द परपेंडिकुलर गैप बिटवीन एनी टू consecutive particles vibrating in same phase are called लैम्डा, वेवलेंथ लैम्डा कहलाता है। क्लियर है बच्चों? जैसे ध्यान देंगे, अगर हम पार्टिकल नंबर 1 और 9 की बात करें तो दे आर इन सेम फेज। ये कैसे हैं? सेम फेज में हैं। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों ध्यान देना होगा, ये 1 और 9 के बीच का गैप वेवलेंथ लैम्डा होगा। फिर 3 और 11 के बीच का गैप वेवलेंथ लैम्डा होगा। इसी तरह से हम बात करें तो 2 और 10 के बीच का गैप वेवलेंथ लैम्डा होगा। इसी तरह से 7 और 15 के बीच का गैप भी वेवलेंथ लैम्डा होगा। मतलब मीडियम के ऐसे कोई भी दो पार्टिकल्स कॉन्जिक्यूटिव जो वाइब्रेशन की सेम फेज पे होते हैं, उनके बीच के परपेंडिकुलर गैप को हम वेवलेंथ लैम्डा कहते हैं। गॉट दिस बच्चों? तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है ना? अब हम बच्चों बात करने वाले हैं ऑसिलेशंस ऑफ अ पार्टिकल या मास अटैच्ड विद द वर्टिकली सस्पेंडेड स्प्रिंग। यानी कि कोई एक हम स्प्रिंग लेते हैं, इसे हम किसी रिजिड सपोर्ट से वर्टिकली सस्पेंड करा देते हैं और उसके फ्री एंड से अगर हम कोई एक मास अटैच कर दें तो वो क्या ऑसिलेट करेगा, और अगर ऑसिलेट करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है और किन किन बातों पर डिपेंड करता है। आइए इसको हम देखते हैं जरा क्या होता है। क्लियर है बच्चों? तो लेट्स सी, अब हम बात करने वाले हैं ऑसिलेशंस ऑफ अ मास अटैच्ड विद वर्टिकल स्प्रिंग। ओके बच्चों, किसी वर्टिकल स्प्रिंग से अटैच मास का
ऑसिलेशन अपन को देखना है। क्लियर है? तो कैसे करते हैं ध्यान देंगे। ये 3 सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए पोजीशन ए है बच्चों, एक कोई वर्टिकल स्प्रिंग है जो ऐसे फ्रीली अभी सस्पेंडेड है, हैंग हो रही। इसकी पोजीशन बी हम लेट करते हैं यहाँ पर। तो बी पोजीशन में क्या है, इस स्प्रिंग के फ्रेंड पर एक कोई मास एम हैंग करा दिया जाता है। तो जैसे मास एम हैंग होगा तो यहाँ से कुछ डिस्प्लेस हो जाता है, मान लेते हैं एल डिस्प्लेस हो जाता है, और जैसे डिस्प्लेस हो रहा होगा तो इसका वेट वर्टिकली mg डाउनवर्ड लग रहा होगा और इस पर एक अपवर्ड रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा F डैश। क्लियर है बच्चों? और तीसरी सिचुएशन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, जब इस स्प्रिंग के ब्लॉक को थोड़ा सा और डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिस्प्लेस कराया गया ये y मान लेते हैं। ठीक है, तो वेट अभी भी mg है और इधर की तरफ मान लेते हैं अब रेस्टोरिंग फोर्स F डबल डैश लग रहा है, और इसकी ओरिजिनल लेंथ जो स्प्रिंग की है बच्चों वो कैपिटल L है और इसका फोर्स कांस्टेंट K है। क्लियर है? सो दिस इज द सिचुएशन A, B एंड C। गॉट दिस? अब हम क्या करते हैं ध्यान देंगे। तो बच्चों व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m is hung from lower free end of a spring of length capital L and force constant K, then it is stretched by small l as shown in B, as shown in position B. Then in equilibrium, बच्चों ध्यान देना, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, बॉडी अब ऊपर नीचे जा नहीं रही, बस एल खिंच गई है। तो ऐसे का मतलब ये हुआ कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि एफ डैश प्लस एम जी इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर है? और एक चीज़ हम जानते हैं कि जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो माइनस ऑफ एल है, यानी कि एफ डैश इक्वल टू माइनस ऑफ के एल लिख सकते हैं। तो ऐसे में बच्चों देखो क्या आ जाएगा, माइनस के एल प्लस एम जी इक्वल टू 0। इट मीन्स के एल इक्वल टू एम जी। इक्वेशन फर्स्ट जहाँ कहीं पर रिक्वायर्ड होगा हम लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अब व्हाट हैपेंस फर्दर, जब इसे हम y डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं, देन इसको जब हम y डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं, देन इट स्टार्ट्स ऑसिलेशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो व्हाट विल हैपन नाउ, एज पर फिगर सी के पोजीशन के हिसाब से क्या होगा बच्चों, अब एफ डबल डैश प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा माइनस ऑफ, देखें तो एल प्लस वाई, यानी कि एल पहले से था और वाई और डिस्प्लेस हो जाता है। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटाते हैं तो इक्वलिटी के साथ के आ गया, तो माइनस के एल प्लस वाई हो जाता है। क्लियर है बच्चों? ये चीज़ आपको ध्यान देना है। गॉट दिस? अब क्या होता है, बट इस कंडीशन में जो नेट रेस्टोरिंग फोर्स होगा एफ नेट, वो कैसे आएगा बच्चों, वो आएगा एफ डबल डैश प्लस एम जी से। क्लियर हो गई बात? तो ऐसी कंडीशन में एफ नेट इक्वल टू आ जाएगा, एफ डबल डैश की जगह हम लिख देंगे माइनस के टाइम्स एल प्लस वाई और प्लस का एम जी। गॉट दिस? तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ध्यान देना है, क्या मिलने वाला अपने को, एफ नेट इक्वल टू मिलेगा, देखो माइनस ऑफ के एल और माइनस ऑफ के वाई और प्लस एम जी है। तो इक्वेशन फर्स्ट से एम जी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, के एल लिख सकते हैं। तो प्लस के एल माइनस के एल विल गेट कैंसिल, और क्या आ गया, एफ नेट इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ के वाई। गॉट दिस? और एफ नेट की जगह न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लिख सकते हैं एम इंटू एल्फा इक्वल टू माइनस के वाई। तो अल्फा इक्वल टू आ गया माइनस के अपान एम इंटू में वाई। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो बच्चों ध्यान दो, जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ एसएचएम होता है उसमें यही बताया गया कि एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन सिस्टम मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हैंस द मोशन इज एसएचएम। मोशन कैसा हो गया, एसएचएम हो गया। और नाउ अगर हम डिस्प्लेसमेंट अपान एक्सीलरेशन निकालें तो क्या आ जाएगा, एम अपान के आ जाएगा न्यूमेरिकली। ओके बच्चों?
और इसका टाइम पीरियड t इक्वल टू फार्मूला बताया गया 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। इसका मतलब ये हो जाता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, जहाँ पर m क्या है, मास ऑफ द ब्लॉक अटैच फ्रॉम लोअर एंड ऑफ द स्प्रिंग है, और k जो है फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑसिलेशंस ऑफ अ मास अटैच विद वर्टिकल स्प्रिंग। गॉट दिस? तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई। तो ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में थी इस टॉपिक में। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।